जय श्री राम जय हनुमान। सुंदरकांड भाग 12। दोहा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर गया। जानत हूँ अस खामि बिसारी, पिरहित काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय यानी परम शांति प्राप्त की है। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ यानी लंका में रहती हैं, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊँ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ यानी उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं यानी पहले का मशक सरी का रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखि मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे बीत जात निज नामा। देखि मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे बीत जात निसिजामा। कृष तनु शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक वेणी यानी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती हैं। जय श्री राम। मिलते हैं अगले अंक में।